एपिसोड की स्टार्टिंग में एरियल को देखते हैं जो कि पीरियो किंगडम के अंदर होती है और वो सामने जो ड्यूक होते हैं उनसे कह रही होती है थैंक यू। जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पे फैल चुकी है रिसेंटली इवेंट की वजह से, जिसको वो देखती है सामने जो ड्यूक होती है जिनका कि नाम डैरिस होता है, वो कह रहे होते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और सभी चीजों को क्लियर कर देने की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सॉल्व हो चुकी है। और ये पीरियो किंगडम के ड्यूक होते हैं, जिसके बाद एरिस कह रही होती है कि जो प्रोक्सिया वो सभी का एनीमी है, सिर्फ वो हमारा ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट का एनीमी है। मैं होप करती हूँ कि हम लोग एक साथ आकर उस खतरे से सामना करें, यानी एक यूनिट बनाकर। डेरिस कहते हैं कि लेडी एरिस, मैं इस चीज से पूरी तरीके से एग्री नहीं हूँ लेकिन हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। जिसके बाद एरिस कहती है थैंक यू, मैं इस चीज का अप्रिशिएट करती हूँ और आपने जो अपना टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद डेरिस कह रही हो लेडी एरिस, आप काफी लंबे समय से ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए और नहीं रुक सकते? हम आपके लिए बैंक्वेट है उसका इंतजाम कर देंगे। जिसके बाद एरिस कह रही होती है कि मैं इस चीज का काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, आपने काफी अच्छी मेहमान नवाजी दिखाई है लेकिन मुझे यहाँ से इमीडिएटली निकलना होगा। जिसके बाद डेरिस कह रहे होते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक सकती है, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद एरिस कहती है क्या फेवर? जिसके बाद डेरिस कह रहे होते हैं कि सच्चाई ये है कि जो मैजेस्टी है यानी जो किंग ब्योरे है वो अलग तरह की इलनेस है उसका सामना कर रहे हैं, यानी अजीब तरीके से बीमारी का। पहले ये बीमारी काफी ज्यादा छोटी थी लेकिन वो धीरे धीरे काफी ज्यादा खतरनाक फीवर के अंदर बदल चुकी है और वो अनकॉन्शियस है और यहाँ तक कि एक प्रीस्ट की डिवाइन मैजिक भी उन्हें नहीं जगा सकती है। अब ये देखने के बाद एरिस कह रही होती है कि आखिर मैजेस्टी की ये हालत कितने दिन से? तो डेरिस कहते हैं लगभग 3 महीने पहले से। जिसके बाद एरिस कह रही होती है ठीक है, मैं अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करूंगी, मैं उन्हें ठीक करूंगी। अब ये सुनने के बाद जो डेरिस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एरिस आप क्या सच में उन्हें ठीक कर देंगे? इस एहसान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद एरिस कह रही होती है कि लेकिन सबसे पहले जो मैजेस्टी है वो आखिर है कहाँ, मुझे उन्हें देखना है। डेरिस कहते हैं कि वो एक हिडन लोकेशन पे है, ये रॉयल पैलेस है, वहां से थोड़ी सी ही दूरी पे है, मैं आपको वहां पर सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। देखते उसको वो लेके जा रहा होता है। अब यहाँ पे जो सेंड मैसेजेस में से एक होती है वो भी यहाँ पर देख रही होती है और हम लोग देखते हैं कि जो अपना डेरिस होता है वो अलग सा ही फेस बना रहा होता है, यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होती ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एरिस के जो सोर्डिनेट होते हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने ये कहा है कि जो मैजेस्टी है उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि एक डेकन है वो भी उनको क्योर नहीं कर सकता। आखिर किस तरह की यहाँ पर जो किंग की इलनेस है वो हो चुकी है, कितनी सीरियस बीमारी उनको हो चुकी होती है। अब जो ये पर्सन है इसका नाम ऑरिक है और ये सेबार्डियन फैमिली है उसका मेंबर यानी उनका हिस्सा है। और ये जो कैप्टन ऑफ गैया ऑर्डर होली नाइट होता है, जो दूसरा वाला पर्सन होता है वो दिखाया जाता है, इसका नाम ग्लेथ कार्नेल होता है जो कि कार्नेल फैमिली से होता है। और ये कह रहा होता है कि अगर मेडिकली बोला जाए तो जो उनके सिम्टम्स है वो ऐसे दिखाई देते हैं कि उनको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। अब हो सकता है कि कोई ये इलनेस होती होगी लेकिन मुझे तो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। खैर स्टोरी से भटकते नहीं है, देखते हैं। ग्लेथ और कह रहा होता है कि यहाँ पर 2 फैमिलीज है उनको समन किया गया है, सेंट एरिस है उन लोगों ने हमें समन किया है। इससे ये पता चलता है कि जो ये सिचुएशन है वो काफी ज्यादा ही सीरियस है। जिसके बाद अपना ऑरिक कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस चीज को मैं बिल्कुल मानता हूँ। पहले मैं काफी ज्यादा ही चौंक गया था कि सेंट एरिस की रखवाली के लिए हमें यहाँ पर समन किया गया है। मैं पहले थोड़ा सरप्राइज हो गया था क्योंकि सेंट एरिस है वो हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्स में से एक है और उन्होंने कभी भी गार्ड्स की रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं की है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद ग्लेथ कह रहा होता है कि जब से वो सेंट बनी है तब से ऐसा ही है, मुझे अब भी याद है लास्ट टाइम मैंने उन्हें जब देखा था वो बिल्कुल ठीक ठाक दिमाग वाली थी। जिसके बाद देखते हैं कि और कहता है कि क्या उन्हें देखे हुए तुम्हें 1 बरस हो चुका है? एक्चुअली में जब सेंट रहे उनके आसपास होते थे तब जो एरिस थी वो काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी। मैं उनसे जब मिला था जब मैं सिलोनिया के अंदर इंपीरियल गार्ड्स थे उनके साथ काम कर रहा था और मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि वो पहले काफी ज्यादा ही इंसानों की तरह लगती थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो एरिस होती है वहां पर आ चुकी होती है जहाँ पर मैजेस्टी को रखा गया होता है। वो एक चेंबर के अंदर उन्हें रखा गया होता है, कमरे के अंदर रखा गया होता है। हमें देखते हैं कि वहाँ पर जो मैजेस्टी होती है उनकी काफी ज्यादा जो कंडीशन होती है काफी खराब होती है। और एरिस को देखने के बाद वो कह रहे थे आखिर तुम कौन हो? तो एरिस कह रही होती है कि गुड आफ्टरनून मैजेस्टी, मेरा नाम सेंट एरिस है और मैं होली किंगडम से आई हुई हूँ और आपकी जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके बारे में मेरे को ड्यूक डेरिस ने बताया हुआ है और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको हील कर दूं। अब ये सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है कह रहे होते कि सेंट एरिस ये काफी ज्यादा बुरा है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जल्दी से आप यहाँ से चली जाइए। तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो डार्क मैजिक होता है वो आसपास यहाँ पर फैल चुका होता है, वहाँ पर एक बैरियर सा बन चुका होता है। एरिस काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, देखते हैं सारा कुछ डेरिस का किया होता है और वो कह रही होती है कि डेरिस आखिर इसका क्या मतलब है? डेरिस कहता है कि ये नॉर्मल सी बात नहीं कि तुम मेरे ट्रैप के अंदर आ चुकी हो। कुछ समय पहले एक ग्रुप था वो आया हुआ था मेरे सामने जिन्होंने कि प्रोक्सिया का नाम लिया था और वो लोगों ने मेरे को काफी ज्यादा एक अच्छा ऑफर दिया था। उन लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया था अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रैप कर देता हूँ तो वो लोग मेरे को पीरियो किंगडम में उसका राजा बना देंगे यानी मैजेस्टी बना देंगे। एरिस कहते हैं कि तुम एक्चुअली में ऐसा सोचते हो कि इस लेवल का जो मैजिक सर्कल है वो मुझे यहाँ पर रोक लेगा, भले ही जो ये डार्क मैजिक है वो काफी ज्यादा ही एनर्जेटिक है लेकिन फिर भी मैं एक सेंट हूँ और ये मुझे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके बाद जो अपना डेरिस कह रहा होता
होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद एरिस कहती है कि अब ये मत कहना, जिसके बाद डेरिस कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो ये मैजिक सर्कल है वह इस कमरे तक ही सीमित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसने महल के आसपास यानी बाहर का इलाका है उसको भी अच्छी तरीके से घेर लिया है। और जैसे जैसे टाइम है वो खत्म होता जाएगा यानी टाइम पास होता जाएगा, जो सर्कल का यहाँ पर कर्ज है वो और ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। उन लोगों ने मुझे ये कहा था। जिसके बाद एरिस कह रही होती है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रहना ज्यादा देर के लिए शेप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जिसका देखते हैं मैजेस्टी को काफी ज्यादा खांसी आने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर अपना जो ग्लिथ होता है वो आ जाता है और उसको डेरिस को बांध देता है। डेरिस कह रहा तो एक बार मुझे रिलीज कर दो। इसके बाद देखते हैं ऑरिक भी आ जाता है जो कि कह रही होता है कि सेंट एरिस क्या आप ठीक है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर एरिस है उनके ऊपर अटैक करने की, तुमने सीधा डायरेक्टली होली किंगडम है उसके ऊपर अटैक किया, गॉडेस का नाम लेते हुए तुम्हें फांसी दी जाएगी। जिसके बाद देखते हैं कि एरिस कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम किसी भी यहाँ पर फॉरेनर ड्यूक है उनको नहीं मार सकते, और यहाँ तक कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके लिए भी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आखिर जो ये बाहर की सिचुएशन है यानी इसके बाहर की जो सिचुएशन है वो कैसी है, डेकन्स और होली नाइट्स है उन लोगों ने कैसे अपने आप को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। जिसका गिलेट कह रहा होता है कि वो लोग भी डिमोनिक एनर्जी है उससे इफेक्ट हो चुके हैं, जैसी सर्कल एक्टिवेट हुआ था उन लोगों को जल्दी से जल्दी हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद और कह रहा होता है कि सेंट एरिस आपको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद डेरिस कह रहा होता है कि बेवकूफ हो क्या, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह से स्किप कर पाओगे? यहाँ पर जो ये मैजिक सर्कल है वो ऑलरेडी सील हो चुका है, इस पूरी जगह को वो सील कर चुका है और तुम लोग इसके अंदर ट्रैप्ड हो चुके हो जब तक कि तुम लोग मर नहीं जाते हो। एरिस कहती है कि गिलेट आखिर तुम इस जो मैजिक सर्कल है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। देखते हैं गिलेट होता है उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा होता है जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इस चीज की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये डिमोनिक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, काफी ज्यादा ही टफ है। जिसके बाद एरिस कह रही होती है कि लगता है कि देखते हुए मेरे पास और कोई चांस बिल्कुल भी नहीं बचा है, डिवाइन पावर है वो मेरे को यहाँ पर ओवरटेंट करनी होगी यानी कास्ट करनी होगी ताकि ये जो पूरी डिमोनिक एनर्जी है उसको रोक सकूं। यहाँ पर इसके लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है उसकी जरूरत पड़ेगी ताकि यहाँ पर पूरा जो ये इलाका उसको डिवाइन एनर्जी से कवर किया जा सके। गिलेट मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर जो मैजिक सर्कल है उसको डिसमेंटल कर देना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और तुम हमारी सेफ्टी है उसका ध्यान रखना। जिसको दो कह रहे होते कि हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं जो एरिस होती है डिवाइन एनर्जी होती है डिवाइन पावर उसको कास्ट करने लग जाती है वहां पर। और कह रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल डिवाइन पावर है। गिलेट कह रहा होता है और मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ, मुझे कवर करना है। जिसके बाद और कह रहा होता है कि ये चीज तुम मुझ पे छोड़ दो। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, रे और बाकी लोग होते हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जेक वहां पर आता है कहता है मेरे लॉर्ड जो ब्लड सोल है वो यहाँ पर आई हुई है, जल्दी से आपको उन्हें मिलना चाहिए। अब जो ब्लड सोल होती है वो 7 मैसेंजर्स में से ही एक होती है। हमने उसी ब्लड सोल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड होती है। रे उसको देख काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ, तुम्हें किसने हर्ट किया। जिसके बाद जो ब्लड सोल होती है वो कह रही होती है कि मेरे लॉर्ड यहाँ पर जो पीरियो किंगडम है। जिसके बाद अब ये सुनने के बाद अपना जो री होता है सोच रहा होता है कि पीरियो किंगडम अब ये मेरे को मत कहना। इसके बाद देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जो पीरियो किंगडम होता है वहां पर जो वेगम्स के लोंडे होते हैं वो आ चुके होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और ब्लड सोल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो रे से कह रही होती है ये सब कुछ जब स्टार्ट हुआ था जब सेंट एरिस पीरियो किंगडम के अंदर पहुंची हुई थी। हमें देखते हैं कि वो पास्ट के अंदर आ चुकी होती है और देखते हैं कि वो कह रही होती है कि आखिर जो किंग है उनकी इलनेस ही आखिर है क्या, मैंने तो इस चीज के बारे में नहीं सुना था। और यहाँ पर लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को हेडक्वार्टर वहां पर इन्फॉर्म करना होगा इस चीज को। जो मेरा मैजिक क्रिस्टल है उसको निकालती हूँ, देखते को मैजिक क्रिस्टल होती है उसको निकालती है जो कि अचानक से क्रैक हो चुका होता है। अभी देखने के बाद वो सोच रही होती है कि अचानक से यहाँ पर जो माना ट्रांसमिशन है उसके अंदर कौन इंटरफेयर कर रहा है, ये कोई ट्रैप तो नहीं हो सकता है। अब ये मत कहना कि जो प्रॉक्सी है वो ऑलरेडी पीरियो किंगडम के अंदर आ चुका है, इसका मतलब सेंट एरिस है उनकी लाइफ रिस्क पे है, मेरे को जल्दी से सेंट रे उनसे कॉन्टेक्ट करना होगा, इससे पहले मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो आगे बढ़ी रही होती है, वेगम्स के जो लोंडे होते हैं वो आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यंग लेडी आखिर तुम हो कौन और तुम्हें भेजा किसने है। अब उसको देखने के बाद जो ब्लड सोल होती है वो सोच रही होती है कि इनके अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद देखते हैं कि जो अपना वो बंदा होता है वेगम्स का वो कह रहे होते हैं 1 मिनट रुको, यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि तुम जो सेंट एरिस हो उनके साथ हो और मेरे को लगता है कि तुम रे के साथ हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि तुम जरूर डैन हो, मैंने सही कहा ना, इन 7 मैसेंजर्स में से एक। जिसके बाद अपना ब्लड सोल कह रही होती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में इकट्ठा कर ली है। जिसके बाद जो वेगम्स का लौंडा होता है कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। ब्लड सोल अपने एक ही स्लैश से उन लोगों को उड़ा देती है और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं इंस्टेंट स्लैश मार के तुम लोगों को टेक डाउन कर सकती हूँ। इसके बाद देखते हैं कि उन लोगों को कुछ भी नहीं होता और सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अच्छी फाइटिंग की स्किल्स है, मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखूंगा। अब जो ब्लड सोल होती है सोच रही होती है कि डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर मैंने अटैक लैंड किया था, तो आखिर अभी तक ये लोग खड़े कैसे हैं। अब जो वेगम्स का बंदा होता है वो कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो, तब तक वेट करोगे जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी बॉडी के साथ आखिर हुआ क्या। हम लोग देखते हैं उसी का जो स्लैश होता है वो वापस से
ब्लड सोल के ऊपर ही लगता है और वो सोच रही होती है ये तो मेरी खुद की शॉर्ट स्ट्राइक थी, ये कैसे पॉसिबल है कि वो अटैक मेरे ऊपर ही लग जाए। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर सामने वही औरत होती है जिसको कि मैजिक की मदद से उन लोगों ने जगाया होता है, यानी वेगम्स ने जगाया होता है। ब्लड सोल स्मोक बॉम्ब का यूज करके वहां से निकल जाती है और वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाती है और वो कह रही होती है कि वो कोई ऑर्डिनरी डिमोनिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, वो काफी ज्यादा ओमनियस और सिनेस्ट्री थी। अब ये सुन के जो रे होता है वो कह रहा होता है कि जेक ये देखते हुए हम 1 मिनट भी यहाँ पर अपना लॉस नहीं कर सकते, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लेवन हारे होता है, वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जो पीरियो किंगडम होता है वहां की तरफ का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है। देखते जो गिलेथ होता है वो सोच रहा होता है जो डिमोनिक एनर्जी है वो हर मिनट काफी ज्यादा ही और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो सेंट एरिस है वो ज्यादा देर तक बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे अगर वो ऐसी अपनी डिवाइन एनर्जी को निकालती रही तो। तभी देखते हैं एंट्रेंस के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है और काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कह रहा होता है कि लगता है कि कोई यहाँ पर आया हुआ है, मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम लोग अपने काम के ऊपर फोकस करो। हमें देखते हैं वहाँ पर वही वेगम्स के लोग आ चुके होते जो कि कह रहे होते कि हमने ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था सेंट एरिस से जो कि हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्स में से एक है। अब ये सुनने के बाद और कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, क्या तुम प्रॉक्सिया के लोग हो? जिसके बाद वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं प्रॉक्सिया का निक्रोमेंसर हूँ और डार्क सेक्ट के 6 सोरेजन में से दूसरा सोरेजन हूँ, यानी दूसरा राजा हूँ 6 राजाओं में से, और मेरे साथ है चौथे राजा प्रॉक्सिया के एग्जीक्यूटर। और इससे मिलो, इसका कोई एग्जैक्टली नाम तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हम इसका जो नाम है वो कहते हैं एंजल ऑफ डेथ, और ये तुम लोगों को खत्म कर देगी, यानी माना के कर्ण है उसके अंदर वापस लौटा देगी। अब ये सुनने के बाद अपना और कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में पता है कि एंजल आखिर कैसी दिखाई देती है, क्या तुम्हें पता भी है? जिसके बाद अब वो दूसरा राजा कह रहा होता है कि तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर यही चीज फोकस करने के लिए मिली थी। अब जो चौथा वाला कह रहा होता है कि इसको मुझे हैंडल करने दीजिए। दूसरा वाला कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे कुछ चेक करना है। हम देखते अपनी जो सोर्ड होता है वो बाहर निकालता है और एक स्लैश सीधा जो ऑरिक होता है उसके ऊपर मारता है, वो जो स्लैश होता है ऑरिक के ऊपर जाकर भी लगता है। लेकिन देखते हैं कि ऑरिक के पास हॉली डिफेंस होता है और वो सारे अटैक को बेअसर कर सकता है। और देखते हैं कि ऑरिक कह रहा होता है कि तुम लोग इस पॉइंट से अब आगे बढ़ नहीं सकते हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।